सलामती है उन आँखों पे जो हिदायत पे नज़रें जमाए बैठी हैं, उन कानों पे जो ज़िक्र खैर के मुंतज़र रहते हैं और उन कदमों पे जो हिदायत की राह पे गामज़द हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख़वातीन व हज़रात, मुद्दतों से एक मसला बार बार रखने से क्या फ़ायदा। हाँ, इतना तो है कि कम से कम शऊर और आगाही पहले की। सर्दियाँ और गर्मियाँ, बिलों की और महंगाई की वही सूरत हाल, और ख़ास तौर से अगर हम बात करते हैं पेट्रोल जिसका इम्पैक्ट पड़ता है बिजली के ऊपर, गैस के ऊपर, LPG के ऊपर, तो सर्दियों के मौसम में ये चीज़ें नायाब नज़र आती हैं। इस वक्त भी शहर में जहाँ कारोबारी तबका बहुत परेशान है बिजली को लेकर, वहीं पर गैस का रोना सर्दियों में बढ़ता चला जाता है। गैस तो नायाब ही हो जाती है। जैसे अब अगर LPG की बात की जाए तो इस वक्त वही एक ऐसी सहूलत होती है जिससे फ़ायदा उठाया जा सकता है, मगर वो भी नायाब है और मन माने रेट्स का शिकार है। जिसके जो बस में आता है वो उतने रेट्स बताता है और जिसके जो समझ में आता है वो उस हिसाब से उससे ले लेता है। कोई ख़रीदो फ़रोख्त के ऊपर लिमिट, कैद, पाबंदी, कवायद, ज़वाबित नाम की चीज़ नज़र ही नहीं आती। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तो गैस का कनेक्शन दिया ही नहीं गया है और बढ़ती हुई आबादी के पेश नज़र इसका कोई ऑल्टरनेट मौजूद भी नहीं है। मगर उन इलाकों में कि जहाँ पर कनेक्शंस दिए जा चुके हैं, कोई पूछने वाला नहीं है क्या उसकी लोड शेडिंग है, क्या उसकी आने की टाइमिंग है, बल्कि ये कहूँगा कि शायद आने की टाइमिंग कम है और लोड शेडिंग की टाइमिंग ज़्यादा है। और उसके बावजूद LPG के रेट्स और अपनी मनमानी कीमतें शहर के किन किन इलाकों में कैसे कैसे इस्तेमाल हो रही हैं, कैसे कैसे सार्फिन उससे फ़ायदा उठा रहे हैं, या फिर उसके हवाले से अपने कमेंट्स दे रहे हैं, मैं आपको बताऊँगा। मेरे साथ जुड़े रहिए। तो हमें गैस का यार वही शेड्यूल है, सुबह शाम में गायब हो जाती है 9 बजे। बड़ा मुश्किल होता है खाना वाना पकाना, बच्चे परेशान होते हैं। तो गैस का तो बड़ा मसला है यहाँ पे। ये सर्दियों में ऐसा होता है या आम हालात में भी ऐसा ही है? आम रूटीन में भी आपको 9 बजे 10 बजे के बाद नहीं मिलेगी। सर्दियों में तो बेड़ा ही गर्क हो गया। अच्छा, इसने जो हालात है इस वक्त गैसेस के, बहुत बुरी हालात है इस वक्त गैस। किस वक्त आ रही है इलाके में, क्या सिचुएशन है इस वक्त? सुबह बहुत 7 बजे आती है और 10-11 बजे ख़त्म हो जाती है। उसके बाद दोपहर में 2 बजे आती है, 4 बजे ख़त्म हो जाती है। अच्छा, फिर आती है 7 बजे और 9 बजे बंद हो जाती है। उसके बाद फिर आप बैठे रहें। तो ऐसे में लोग जब नहीं होती गैस तो क्या करते हैं, सोल्यूशन क्या निकालते हैं? सर यहाँ पे ज़्यादातर सिलेंडर यूज़ करते हैं, सिलेंडर लाते हैं। और वो आपको पता है इस वक्त गैसेस के जो रेट हैं वो बहुत हाई हैं, तो बड़ा मुश्किल और मैनेज है। और महंगाई इतनी ज़्यादा है कि आप इसको सोच सकते हैं क्या हालात चल रहे हैं। नए कनेक्शन मिल रहे हैं गैस के? नहीं, नए पे तो वैसे ही पाबंदी है, और पुराने नहीं चल रहा सर। नए देके क्या करेंगे? अब देखें ना पुरानों की क्या हालत है, पुराने नहीं चल रहे तो नए कैसे कनेक्शन चलेंगे? अच्छा, गैस LPG के बारे में क्या रहा है, यहाँ दस्तयाब है? LPG मिल जाती है लेकिन मार्केट में, लेकिन रेट बहुत ज़्यादा है ना। आप उसको कैसे अफोर्ड करेंगे? वो घर में रखना भी इतना ख़तरनाक है। आप सिलेंडर घर में पड़ा हो, बच्चे हैं घर में, वो बड़ा ख़तरनाक है। तो गवर्नमेंट को चाहिए इस पर थोड़ा सा नज़रसानी करे और हालात को थोड़ा बेहतर करे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। हमारे मज़े गैस का कोई कनेक्शन वगैरह नहीं है, बिजली का कनेक्शन नहीं है, कहीं देते हो बिल? नहीं, घर में गैस आ रही है? गैस में तो नहीं है सर। बिजली आ रही है? बिजली आ रही है सर। हाँ, कितने घंटे आती है, कितने घंटे जाती है? घंटे तो 7-8 घंटे 9 घंटे तक है। अच्छा जी सर। सही है। अच्छा, गैस का सिलेंडर वगैरह कभी लगवाया है? नहीं लगा है सर। हाँ, हाँ, ये अच्छा है। वैसे इधर कोई कनेक्शन वगैरह, कोई बिजली का तार वार नहीं लगता, ये अच्छा नहीं है, वरना बिल बहुत महंगा आएगा। ये बात तो है सर। हाँ। महंगा तो है। किस इलाके में रहते हैं? हम इधर या गांव का। अच्छा, कराची में जिस इलाके में रिहाइश है वहाँ गैस आ रही है? जी यहाँ आ रहे हैं। पूरा 24 घंटे आ रही है? बिल्कुल सर। खुशकिस्मत हो तुम यार। बस क्या करें। चलो मेहरबानी। ये बताएं, लोड शेडिंग का क्या टाइमिंग चल रही है, बिजली आ रही है? लोड शेडिंग इधर मॉडल में हमारी साइड पे तो नहीं है बिल्कुल भी। बहुत अच्छे, खुशकिस्मत लोग हैं आप, कराची में रहते हैं ना? अल्हम्दुलिल्लाह। गैस की क्या हालात है? गैस नहीं है, गांव में भी नहीं है, इधर भी नहीं है। खासकर कोयटा पशीन इलाके में कुछ भी नहीं है। 15-20 दिन से ऊपर एक दिन भी नहीं है। अच्छा है ही हाँ, नहीं? बिल्कुल कुछ नहीं है, लकड़ी से बस गुजारा। आप क्या सूरत हाल है गैस की? गैस की हमारी बात दिन में होती है, रात में नहीं होती। रात में नहीं होती? रात में नहीं, सो रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नहीं होती। जब गैस नहीं होती तो कैसे काम चलाते हैं? बस गांव में तो लकड़ी है, यहाँ तो बिल्कुल बस सिलेंडर की काम चल रही है, लोग चला रहे हैं। 250 की भी है, 210 चल रहा था, 250 तक पहुँचा है, 280 270 चल रहा है। महंगाई की दौर है, बस गुजारा हो रहा है बस। अच्छा जी, यहाँ पे लोग अगर जिन इलाकों में गैस नहीं आ रही है वहाँ कैसे LPG वगैरह लेते हैं? बिल्कुल ऐसे ही सिलेंडर लिए हैं सब ने अपने घरों में, सही, वही LPG पे चल रहा है मामला। सही है। ऐसे ही और इस वक्त जो कीमतें हैं उसमें इजाफा है, उसका असर पड़ता है रिहायशी लोगों को? लाजमी बात है, इतनी महंगी गैस मिल रही है, 280 रुपये किलो। लास्ट टाइम मैंने अभी डलवाई है सिलेंडर में, 280 रुपये kg पड़ी है। सिलेंडर वाली गैस सस्ती पड़ती है क्या, आम गैस? नहीं, आम गैस तो महंगी है बिल्कुल। घरों में जो गैस आती है वो तो सस्ती पड़ती है, और सिलेंडर भराते हैं तो 280 रुपये किलो पड़ता है। अच्छा, उसके आपको पता है हुकूमती रेट 255 258, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं है, तो ये 280 के इतने महंगे क्यों दे रहे हैं?
ये तो आपको बताइए, हालात तो यही है, हुकूमत के रेट पे तो कोई चीज़ नहीं मिलती। सब ने अपने रेट लगाए हुए होते हैं हर जगह जहाँ भी जाएँ। अपनी मनमानी कर रहे हैं बिल्कुल ऐसे ही और शहरी ले भी रहे हैं उसको। मजबूरी है, क्या करें, उसके अलावा मिलनी नहीं है। आप कहीं भी चले जाओ यही रेट मिल रहा है। मैं बताया कि गैस आ रही है इलाके में। गैस दोपहर के वक्त में नहीं है। अच्छा, सुबह 5:30 बजे आती है और उसके बाद जो है ना तकरीबन 7 बजे के बाद गायब है। हाँ, और दोपहर को तो बिल्कुल नहीं है। अभी यकीन करें, खाना खाने के लिए आजमाइश। तो कैसे पकाते, कैसे ये सिस्टम कैसे बनाते हैं? सिस्टम बस उसके लिए LPG रखा हुआ है। LPG क्या रेट्स मिल रही है आपको? 290 रुपये। 290? हुकूमती रेट 255 258 चल रहा है। बस ये हुकूमत फिर नहीं तो अपनी मनमानी के रेट दे रहा है ना आप जिससे ले रहे हैं। जी सारे यहाँ तकरीबन ऐसे ही चल रहा है। नाजायज़ है ना ये तो। और बिजली की क्या सूरत हाल है? बिजली सर अभी मैंने जो है ना 155 यूनिट का बिल जो है ना 7,780 रुपये जमा करा गया आज। अभी इत्तेफाक से मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं अभी जमा करा गया 155 वाला 155 यूनिट का 7,000 कुछ का। अच्छा, सर्दियों में तो बिजली का इस्तेमाल निस्बतन कम होता है ना? सर खाली पंखे नहीं बंद है, हम अपना फ्रिज जो है ना वो शाम को 5 बजे से लेकर रात 11 बजे तक बंद कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये हाल। कितने कितने कमरे हैं, कितना हिसाब है? 2 कमरे हैं, 1 बच्चा, 3 की फैमिली है हमारी, उसमें भी ये हाल है? उसमें भी ये हाल। या अल्लाह, या अल्लाह। अच्छा, गैस की जो लोड शेडिंग हो रही है आती कितना टाइम और बिल कितना आता है? बिल तो 1100-1200 रुपये बिल आता मेरा, लेकिन इन दिनों में ये प्रॉब्लम हो रही है सर्दियों में। सारे जगहों पे यही मसला है। यहाँ तो हमारे मॉडल में ये प्रॉब्लम चल रही है। हाँ जी चले, ये संजीदा बात है। मॉडल कॉलोनी का इलाका हम आपको बता रहे हैं और जिससे बात कर रहे हैं, एक साहब ने पीछे बताया कि 280 रुपये की LPG पड़ रही है, दूसरे को 290 की पड़ रही है। अपनी मनमानी के रेट से हम उस पर भी जाके बात करेंगे। और बिजली का मसला फ़िलहाल मुझे लग रहा है मॉडल कॉलोनी में महंगे बिलों का ज़रूर है, मगर बिजली की अदम मौजूदगी का नहीं है। ये बताएं क्या हाल है, गैस की क्या सूरत हाल है, बिजली की क्या सूरत हाल है? ओके है सर, सब ओके है? हाँ। आपके घरों में आ रही है, दुकानों में आ रही है? यार हम शॉप पे हैं, घर तो हमारा यहाँ नहीं है। अच्छा अच्छा, शॉप में गैस का कनेक्शन तो नहीं लगा हुआ? नहीं तो फिर ओके क्या है? बिजली ओके। बिजली आ रही है? हाँ बिजली महंगी है सस्ती है? थोड़ी महंगी है, आ रही है। आ रही है। कितने पंखे, कितने लाइटें लगी होती हैं आमतौर पर? 2 पंखे और 3 AC है बस। अच्छा, AC भी लगे हुए, तो बिल कितना आके ठहरता होगा? बिल का ये पता नहीं, वो मैनेजर को। और जो भरता है उसको पता होगा ना महंगी है सस्ती है। हाँ। तो आपके ख्याल से क्या मशवरा देंगे? रेट्स और ऊपर होने चाहिए थोड़े से, थोड़ी और महंगाई हो? नहीं और नहीं नहीं हो? वो नहीं। शरीफ आदमी मुस्कुरा गया उसके ऊपर कि महंगाई और नहीं होनी चाहिए। महंगाई नहीं होनी चाहिए ना? नहीं होनी। ठीक है, दुकान कौन सी है आपकी? ये साया शॉप कपड़ों आज कपड़ों की शॉप है। ये कितने बजे से कितने बजे तक खुली होती है? 11 से 11। 11 से 11। ठीक है, मेहरबानी। ख़वातीन व हज़रात, जिस इलाके में गैस ताहाल नहीं है और गैस ना होने के बराबर है और उस वक्त आ रही जिस वक्त उसकी ज़रूरत नहीं है और जिस वक्त ज़रूरत है उस वक्त वो नायाब है, वहाँ पर लकड़ियाँ जलाने और LPG इस्तेमाल करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। LPG इतनी महंगी है, इतनी महंगी है, इतनी महंगी है कि गरीब आदमी अब आसपास से लकड़ियाँ ला के जंगल जैसी सूरत हाल बनाता है शहर जैसे बड़े कीमती इलाकों में, ऐसे इलाकों में जहाँ कारोबार है, डस्ट धुआँ आमतौर से नहीं होना चाहिए, फ़ज़ा आलूदगी नहीं होनी चाहिए, और फिर ऐसी सूरत हाल में उसको इजाज़त भी नहीं होनी चाहिए कि वो घर में आग लगाए, क्योंकि आसपास वायरिंग है, बहुत कीमती दुकानें हैं और ऐसा मटेरियल है जो आतिश की माथे को पकड़ सकता है। मगर यही सूरत हाल है। एक वफ़ा ले रहे हैं, लौट कर आएंगे, आपका इंतज़ार। कैसे मिजाज ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह। मॉडल कॉलोनी में रहते हैं? जी मॉडल कॉलोनी में रहते ये हैं। बताएं लाइट कितने बजे आती है और जाती भी है कि नहीं जाती? देखें, लाइट जो है मुख्तलिफ इलाकों में अलग लोड शेडिंग होती है। बाकी कुछ इलाके जो ऐसे हैं जिनके अंदर लाइट नहीं जाती, लेकिन ये है उनके बिल जो हैं वो उन इलाकों से रिकवर किए जाते हैं ना। इस तरह से इधर यहाँ सेटअप चल रहा है। ये आपने बहुत काम की बात बताई है, ठीक बात है। गैस की क्या सूरत हाल है? गैस जो है वो टाइमिंग की गैस है, कभी 5 बजे चली जाती है और वैसे तो 9:30 बजे जो है वो गैस चली जाती है। फिर उसके बाद जो है वो सुबह 6 बजे तक गैस आपको नहीं मिलेगी। अच्छा, तो आपको सिलेंडर का इस्तेमाल ही करना पड़ेगा, क्योंकि हम कराची के अवाम वाले हैं। तो हमारा तो ये काम होता है ना कि हम रात में ही खाना खाते हैं, लेट नाइट खाना खाते हैं। सही बात है। तो हमें लेट नाइट जो है गैस के लिए भी सिलेंडर के इस्तेमाल करना पड़ता है। सही कह रहे हैं आप। अच्छा, इनकी चीज़ों, इन कीमतों का असर आम आदमी के ऊपर कितना पड़ता है? बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। जैसे कि अगर सैलरीज़ की अगर बात की जाए तो सैलरीज आज 25,000 30,000 से ज़्यादा किसी की सैलरी नहीं है। वो बंदा अगर, जैसे मैं किराए पे, अगर किराए के घर में रह रहा हूँ तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल काम है।
उसको अफोर्ड करना हो, उस तरह घर को चलाना है जिस तरह चलाना चाहिए आम इन हालात के अंदर बहुत मुश्किल है। चलाए कैसे फिर आदमी क्या करे? बस फिर ये करना चाहिए कि आवाम को जो है वो सोचना चाहिए, निकलना चाहिए बाहर अपने हकूक़ के लिए, तो एटलीस्ट अपने हकूक़ के लिए तो लड़ना चाहिए, बोलना चाहिए कुछ। सही है, सियासी वगैरह तो लोग सियासत के लिए तो निकल जाते हैं बाहर, लेकिन अपने हकूक़ के लिए नहीं निकल रहे। सबसे अच्छी बात यह है कि अपने हकूक़ के लिए निकलना चाहिए। तो कराची के शहरी के आदी हो चुके हैं महंगी की गैस, महंगी बिजली के। बिल्कुल बिल्कुल, ये आदी हो चुके हैं। हम बेसिक इस हालात के अंदर ना अपने आप को हम लोगों ने पूरा सर्वाइव, तो हमारा जोन जो है वो ख़त्म हो गया। हम बस यही सोचते हैं कि यार बस जैसे चल रहा है चलाओ, बाल्ला चला रहा है, ये वाली बात है। चल बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। कैसे ठीक ठाक ही घर में बिजली आ रही है, गैस आ रही है? गैस बिजली तो है, लोकेशन चल रहा है, लोड शेडिंग चल रही है। कितने घंटे चल रही है? ये तकरीबन गैस तो है ही नहीं, बिल्कुल ही लाइट है, बिल्कुल है ही नहीं। कैसे फिर खाना पकाना चल रहा है? खाना आता है वैसे, गैस मना रात को चले जाता है, वैसे दिन को है। और बिल वगैरह? बिल तो भरते ही हैं, क्यों नहीं भरेंगे? बिल तो भरना बिल पड़ेगा। महंगे चल रहे हैं सस्ते चल रहे हैं? शुक्र है, सही है वैसे। एलपीजी का सिलेंडर कभी लगाया आप? नहीं, सिलेंडर नहीं लगाया हमारे घर में, नहीं, लकड़ियाँ जलाते हैं। सही। गैस जब नहीं होती उस पर क्या करते हैं? तो लकड़ियाँ जलानी पड़ती है। और लकड़ियाँ जलाते हैं। देखिए कराची के शहरी लकड़ियाँ जलाने के ऊपर मजबूर हैं, और बच्चे हैं साथ में लकड़ियों से, और घर में शहर में इस तरह की सूरत हाल से ज़ाहिर बच्चों की सेहत पर फ़र्क पड़ता होगा। इस वक्त न्यूज़ नाइट आपको सूरत हाल जो महंगाई के हवाले से तशवीशनाक है उस पर बात हो रही है। कैसे ठीक ठाक है? खैर अल्लाह का करम है, बिल्कुल ठीक ये ठाक। बताएं कि गैस बिजली की क्या सूरत हाल है आपके इलाके में? गैस रात को 11 बजे से सुबह 6 बजे तक गायब। बिजली का अपना निज़ाम लगाया हुआ है, वैसे रिलायबल नहीं है बिजली कोई भी। और महंगाई इस कदर ज़्यादा है कि जो चीज़ 2 महीने पहले 10 रुपए की आती थी अब 40 रुपए की आ रही है। सही है। इतनी महंगाई ज़्यादा। कैसे गुजारा कैसे हो रहा है? बस कई चीज़ें छोड़ दी हैं, गोश्त खाना छोड़ दिया या कम कर दिया है। इसी तरह मैं एक रिटायर्ड पर्सन हूँ, जो मेरी आमदनी 2013 में थी वही अब है, और अब गुजारा नहीं होता। सही बात है, सही बात है। गैस की सूरत हाल से निबर्दाश्त में होने के लिए एलपीजी वगैरह का इस्तेमाल ठीक है? नहीं, हमारा चूँकि फैमिली छोटी है तो जब गैस आती है तो उस पर कुकिंग कर लेते हैं। एक वो रखा हुआ है इलेक्ट्रिक चूल्हा, उस पर फिर पका लेते हैं। अगर नहीं हो तो बिजली फ्री की है मेरी। क्या पैगाम देंगे हुक्मरानों को जो इन कीमतों में कमी नहीं कर पा रहे? ये हुक्मरान तो चोर हैं सारे, कोई सही बंदा आए तो वही काम कर सकता है। ये सारे चोर इकट्ठे हुए हैं, ये कुछ नहीं कर सकते, ना करते हैं ना सोचेंगे और ना ये सोचते हैं। तो अच्छा, आपने ऐसा ज़माना भी देखा होगा जिसमें कीमतें कंट्रोल होंगी, ऐसी कोई ज़माना है या हमेशा ऐसी बढ़ता रहा? बहुत अच्छा ज़माना था। मैं चूँकि मैं 72 साल मेरी उम्र है, तो मैंने अयूब खान का ज़माना, मैं जवान था उस ज़माने में, तो स्टेबल थी कीमतें, मैं सालों कीमतें नहीं बढ़ी। 3-3, 4-4 साल फ़र्क नहीं पड़ता था, और फ़र्क पड़ता था तो 1 आना 2 आने, उस वक़्त आने रुपए चलते थे, तो 1 आना 2 आना फ़र्क पड़ता था उस वक़्त। गोश्त 1.25 रुपये किलो था बछिया का बेहतरीन, और 2.5 रुपये किलो बकरे का बेहतरीन। अब आप देख लें किधर गए। आप क्या मशवरा देते हैं? रिटायर्ड आदमी की लाइफ मुश्किल है या हाजिर सर्विस की मुश्किल है इन कीमतों में? हम तो अपनी ज़िंदगी गुजार चुके हैं, बस जितनी है रह गई है ठीक है, गुजर रही है। लेकिन नई नस्ल जो जवान हो रही है या अभी जिन्होंने संभालना है, उनका कोई मुस्तकबिल नहीं पाकिस्तान में। शुक्रिया, मेहरबानी। नई नस्ल भी खड़ी हुई है। तुम बिजली और गैस की कीमतों का पता है तुम्हें? जी पता है। हाँ, महंगी है सस्ती है? महंगी है, बहुत महंगी है। महंगी है। बिजली आ रही है घर में? जी मलिक एंड में तो आ रही है। और गैस नहीं आ रही। गैस आ रही है तो बहुत स्लो आ रही है, और जल्दी चली जाती है, और सुबह लेट आती है, और पानी ठंडा होता है। आइए आगे के इलाकों में भी चलते हैं, यहाँ भी खड़े होंगे, यहाँ भी लोगों से बात करेंगे और सबसे बचाने की कोशिश करेंगे। बिजली गैस आ रही है सर्दियों में? न कहाँ आ रही है, नहीं आ रही। कितने घंटे आ रही है, कितने घंटे जा रही है? गैस तो वही रात को जाती है तकरीबन 9:30 बजे चली जाती है गैस। बाकी बिजली का जो है यहाँ कोई इशू नहीं, हमारे को नहीं मिलेगा, हमारी तरफ तो नहीं जा रही है। बिजली के जो रेट्स हैं उससे आप मुतमईन हैं? नहीं, उससे नहीं। महंगे हैं सस्ते हैं क्या? बहुत महंगी बिजली। हाँ, बहुत महंगी। तो एक रिटायर्ड आदमी या ज़ाहिर एक हाजिर सर्विस पे फ़र्क है खर्च करने में? बहुत फ़र्क है। लाजमन कैसे करेगा आदमी, क्योंकि रिटायरमेंट आपको कितनी मिलती है, और लाजमन फिर उसके अंदर कैसे पूरा करेगा आदमी? कैसे कर पाता है आम आदमी? जब गैस नहीं होती उस पर क्या करते हैं? सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं।
क्या करें। सिलेंडर के रेट्स क्या पड़ रहे हैं? सिलेंडर इस वक्त 320 रुपये हो गए वैसे। नहीं करें, ये हुकूमत के रेट्स 258 260 चल रहे हैं। हाँ 320 रुपये दे रहे हैं सिलेंडर। कल डलवाई मैंने सिलेंडर में गैस। ये तो नाजायज़ अपनी मनमानी के रेट्स ले रहे हैं। हाँ क्या करें। ये एक बात वाकई काबिल कदर है कि जो शहरी बता रहे हैं, नोट करने जैसी है कि 320 तक, अभी हमने 280 सुना, 290 सुना, 320 का भी ये एलपीजी का रेट्स लेकर आया है। इसका मतलब ये कि ज़्यादती हो रही है। आप शिकायत करते हैं किसी को? नहीं, हम किससे शिकायत करें, किससे शिकायत करें। यानी अपनी मर्जी के चाहें तो 400 के रेट्स, 500 के रेट्स, जो समझ में आए थे। मतलब हम इनकी शिकायत कर रहे हैं और ये आवाज़ यहाँ तक पहुँचा रही है, गलत है, ये नाजायज़ है। शुक्रिया। ये ख़तरनाक नहीं है, सिलेंडर बाहर रखा हुआ है। क्यों सिलेंडर? ये सिलेंडर है ना, ये सिलेंडर ये जो रखा हुआ है ना, हाँ, ये तो हम इससे वो बनाता है ना क्या? वो तो बनाते हो, लेकिन ये आग के इतने पास रखा हुआ है, अगर ये उड़ गया फिर क्या उड़ गया? क्या मैंने कहा कोई धमाका हो गया फिर? क्या हाल है, खैरियत? अस्सलाम वालेकुम। वेलकम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे पास आए हो जी। आप बोले सर। मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि एक तो गैस का सिलेंडर रखा हुआ है, साथ में ही आग का चूल्हा रखा हुआ है, ये खतरनाक नहीं है? यार खतरनाक तो है, पर इंसान को मौत जब आता है अपने टाइम पर आता है, ठीक है। अब हमारी मजबूरी, हम क्या करें, कहाँ ले जाए। मजबूरी आपकी है जी जी, समझ में आती है। जी जी। साथ में खड़ा हुआ मैं भी उड़ जाऊंगा, मेरी क्या मजबूरी है? मेरी बात सुनो, अगर अल्लाह न करे अगर आप भी उड़ जाएगा तो दोनों भाई एक साथ जन्नत में घूमेंगे फिरेंगे। इधर क्या है? मेरे अमाल तो जन्नत वाले नहीं है, मेरे को अभी कुछ अच्छा करना है। अल्लाह ताला ने आपसे और हमसे ज्यादा बुरे लोगों को बख्शा है, हमारा और आपका तो बहुत दूर की बात तो बस फिर कोई काम ही नहीं करते, सीधा जन्नत में ही चलते हैं। तो क्या करें? वो ये खतरनाक है, आपको मानना पड़ेगा। ये इसका 4 बार लंबा करे, अच्छा कुछ और करे। दूसरा जो मेन पॉइंट है ना मेरा, ये मेरा मकसद नहीं था। तुम्हें समझ गैस की लोड शेडिंग जो इलाके में हो रही है, उससे आपको कितना नुकसान हो रहा है? क्योंकि उसी वजह से आपने ये रखा हुआ है ना। नहीं, असल में हमारे तो दुकान का हिसाब है, ये तो घरों वालों को जो है ना ज़्यादातर पता होगा। अगर गैस का कनेक्शन आपको भी दिया गया होता तो ये ज़रूरत ही ना पड़ता। ये ना पड़ता, बिल्कुल। गैस की लोड शेडिंग तो क्या, बिजली का भी लोड शेडिंग है। इस वक्त हमारे पास जो है ना जनरेटर चल रहा है, यहाँ दिन में 4 दफ़ा लाइट जाता है। ये सही कह रहे हैं, जनरेटर भी इस वक्त लगा हुआ है। 4 दफ़ा यहाँ 4 दफ़ा लाइट जाता है, और बिल वही आते हैं जो 24 घंटे लाइट होने के बावजूद, समझो 24 घंटे आपके यहाँ लाइट है तो हम उसी के हिसाब से हमें हमारा बिल चले जाता है। 6 घंटे लाइट चले जाते हैं। ये फर्क समझ में नहीं आ रहा। अभी मैं 1 किलोमीटर आगे से आया, वो कहते हैं हमारे यहाँ लोड शेडिंग नहीं हो रहा, मॉडल कॉलोनी में। यहाँ पे 4 घंटे। हमको ये सुनने में आ रहा है सर कि इसका पीछे वाला एरिया जो है ना, जो हमने सुनने में आ रहा है, कभी देखा नहीं है, लोग कहते हैं कि वहाँ का जो है ना थोड़ा कुंडा सिस्टम है। तो हमने कहा कि भाई जब वहाँ कुंडा सिस्टम है तो हमने कौन सा गुनाह किया। वही वाली बात है जैसा अभी आप कह रहे थे, आप तो उड़ जाओगे, साथ में हम खड़ा हुआ तो हम भी उड़ जाएंगे, तो उनके साथ हम भी डूबा हुआ है। सही है, सही है। तो ये बिजली के बिल भी तो महंगे आते हैं ना? महंगे आते हैं जी, कभी बेस नहीं करा, बस जो आता है हम भर देता है, मजबूरी है। क्या मशवरा क्या देंगे हुक्मरानों को, क्या करें आपके लिए? हुक्मरान अगर हमारा कहने पे अमल करे, हमारी कहने की पे उतर के आ जाए, तो हमारा तो सबसे बड़ा मशवरा ये है कि ये अपना आवाम पर तरस का है। आपने गोली क्यों चलाई है? कहने का मकसद ये कि अपने आवाम में तरस का है, अपने आवाम को ना दबावे। ये मुल्क अगर बचा हुआ है तो आवाम की वजह से बचा हुआ है। ठीक है, ये हुक्मरान की वजह से नहीं। और ये मुल्क जो चल रहा है ये अल्लाह ही चला रहा है, ये हुक्मरान नहीं चला रहा है, जो बात साफ है। ठीक है जी बहुत सर। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। लोड शेडिंग की क्या सूरत हाल है? लोड शेडिंग तो बहुत है। हाँ, दिन में बिजली के बिल के रेट भी आसमानों से बातें कर रहे हैं। दोनों चीजें साथ साथ चल रही हैं। दोनों चीजें साथ चलती हैं। कितनी लोड शेडिंग हो रही है? लोड शेडिंग 6 घंटे दिन में। ओए 6 घंटे। और घर में गैस वगैरह की क्या सूरत है? गैस तो बस अल्लाह ताला बचाए, बस इन सियासतदानों से तबाह कर दिया, मुल्क को तबाह कर दिया। ना गैस होती, ना बत्ती होती है, पानी से वो परेशानी है, क्या चीज़ है, कोई चीज़ की सहूलत है ही नहीं है। जो भी आया बस लूट के खा गया, लूट के खा गया बस। कैसे खाना पकाना वगैरह कैसे होता है? गैस के तो मसाइल बड़े संगीन हैं। बस कभी होटल से ले आते हैं, कभी लकड़ी के चूल्हे पे जला लेते हैं, क्या समझे। अब इसी तरह गुजारा कर रहे हैं। और सर्दियों में तो ज़्यादा ज़रूरत होती है नहीं? सर्दी में तो बस जो गर्मी में हाल है वही सर्दी में, ज़रा सर्दी में ज़रा गर्मी में कम होता है, सर्दी में ज़्यादा होता है, क्योंकि ठंडा पानी भी गर्म करना होता है, उसकी परेशानी। जब खाना पकाना नहीं बनता तो पानी गर्म कहाँ से करेंगे? खाने पकाने की बड़ी परेशानी होती है, उसके लिए गैस नहीं होता। कोई बच्चा घर में रात को बीमार हो जाए, उसको दूध गर्म करने के लिए परेशानी, जैसे बुज़ुर्गों को दवाई देनी हो तो उसके लिए परेशानी। और यहाँ तो मुल्क तो परेशानी को सब भरा हुआ है,
अल्लाह ही हाफ़िज़ है इस मुल्क का, अल्लाह तो होकर चला रहा है इस मुल्क को। ख़वातीन व हज़रात, शहरी संगीन परेशानी में है और सूरत हाल कारोबारी तबके की भी ऐसी है। दुकानदार हो, कमर्शियल एंटिटी के ऊपर बैठे हुए लोग हों या फिर रेजिडेंशियल हों, सब की यही शिकायत है कि इस वक्त गैस भी नायाब है और बिजली के जो नरखे हैं वो इतने ज़्यादा हैं कि वो बर्दाश्त से बाहर है, कंट्रोल नहीं हो सकते। एक छोटा सा वक्फा लौट कर आते हैं, आपका इंतज़ार है। ख़वातीन व हज़रात, कराची के इलाके मॉडल कॉलोनी में ही मौजूद हूँ। 500 मीटर तकरीबन हार्डली मैंने रास्ता तय किया है और मुझे सड़क भी गायब हो गई है। लोड शेडिंग की सूरत हाल बता रहे हैं 4 से 6 घंटे हो रही है। गैस तो ना होने के बराबर है। शायद यहाँ पर छोटे मकान हैं, 80-80 गज के मकान भी हैं और सूरत हाल इतनी बुरी है। अगर मैं आपको सड़क दिखाऊँ तो फिर से मैं कहूँगा कि सड़क ना होने के बाद ये हाल होती है। यानी लग रहा है कि सदियों सड़क बनने के हवाले से किसी ने सोचा भी नहीं है, तसव्वुर भी नहीं किया है। गाड़ियाँ ऐसे गुजर रही जैसे पहाड़ के आसपास के इलाके से गुजर रही हों। धूल मट्टी की सूरत हाल है। इसी गंदगी में, इसी आलूदगी में सब्ज़ी, गोश्त, दूध, मूँगफली हर चीज़ मिल रही है। सूरत हाल यही है और कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि अब ये दूध वाले भाई हों या परचून वाले हों या गोश्त वाले हों, इन्होंने तो सड़क बनानी नहीं है। जिन्होंने सड़क बनानी है उन्होंने इस हवाले से कोई डायरेक्शन, कोई प्लानिंग नहीं दिखाई है और ना ही मॉडल टाउन के इस इलाके में कोई हमें हुक्मरानों में से तबका, कोई बल्दियाती नुमाइंदा नज़र आ रहा है जो इस वक्त बता सके कि क्या सूरत हाल है। मगर मैं आपको बताऊँ, पीछे जाएँ 500 मीटर वो वाला थोड़ा सा ऐसा मुनासिब एरिया है कि जहाँ पे हमें इस तरह की शिकायतें मौसूल नहीं हुई। आइए या दुकानदारों से ही बात करते हैं, शहरियों से ही बात करते हैं क्या सूरत हाल है। कि माशाल्लाह ये बताएं कि बिजली की क्या सूरत हाल है यहाँ पे आपके इलाके में। सर बिजली ने तो सत्यानाश किया हुआ है, काम काज तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया रह गया ना। 4 दफ़ा 1.5 घंटे की लोड शेडिंग है और मेन वर्किंग आवर्स में ही लोड शेडिंग है। क्या करें, क्या वजह है इसकी? मैंने भी देखा वो पास वाला एक ही इलाका है लेकिन उधर नहीं है। इसकी हमारे राइट साइड में भी लाइट नहीं जाती, लेफ्ट में भी नहीं जाती। हम सेंटर में पट्टी बस। कोई गुनाह किया आपने, कोई खता की है? क्या मालूम क्या हुआ है। 12 जनों कंप्लेंट भी की, कहते हैं हाँ आपका टैरिफ चेंज कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन होता कुछ भी नहीं। आज मेरा ख्याल 7-8 महीने बल्कि साल हो गया यही अजाब झेल रहे। गैस की क्या सूरत हाल? गैस की वो भी रात को सुबह 6 बजे आती है, रात 10 बजे परफेक्ट टाइम के ऊपर लोड शेडिंग। अच्छा। और दिन में प्रेशर का तो अलग ही हाफिज़ है, कभी कभी बहुत तेज़ आता है, कभी होता ही नहीं है। क्या करें। बिजली के जो रेट्स हैं, बिलों में कोई कमी पेशी हुई है? नहीं, अब तक तो ऐसा कुछ नहीं होता। बिजली आए या ना आए, बिल फर्स्ट क्लास, एकदम परफेक्ट। इसकी क्या वजह है? क्या कहें, कोई मशवरा दे दें हुक्मरानों को। क्या कहेंगे भाई, बस अल्लाह इनको तौफीक दे और कुछ ख्याल करें हमारे ऊपर भी। हम टैक्स तो पूरा दे रहे हैं लेकिन देखिए हाल मट्टी हर वक्त ये। अच्छा, आपके इस इलाके की बात कर रहा हूँ, सड़क थोड़ी बेहतर वहाँ है, यहाँ तो इस सड़क भी टूटी हुई है। जी, ये मैं खाले दुकान खोले मुझे 5 साल हो गए, 5-7 साल। जब खोली थी उस वक्त बेहतर हालत थी, लेकिन उसके बाद से यही हाल है, कभी सेवरेज तो कभी ये। इस इलाके को क्या कहते हैं? तो मॉडल ही है। हाँ है, मॉडल कॉलोनी है, मॉडल है, लेकिन इस वक्त कंप्लीट मॉडल है ये। हाँ, रोड मॉडल है पूरी उसकी। ठीक, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। क्या सूरत हाल इलाके की इस वक्त आपके सामने? आपका तो काम भी है पकवान वगैरह का। सफ़ा ऐसा लग रहा है जैसे हम तो मोहनजोदड़ो में रहते हैं, कराची में तो नहीं रहते। अगर कराची होती है जैसे कच्ची आबादी, या तो कभी पानी का मसला है, कभी ये पत्थर ये अभी जो छिलाई करके चले गए, मगर अब कुछ सुना है कि दोबारा काम रुक गया है। देखो कब बनता है, आपस में लड़ रहे हैं, कुछ भी होना नहीं है यहाँ पे। तो लोड शेडिंग कितनी हो रही है? लोड शेडिंग तो बहुत हो रही है, दिन में 9-9 घंटे की लोड शेडिंग है। लोड शेडिंग दिन में 3 मरतबा हो रही है, 2-2 घंटे की। पहले कभी नहीं हुई यहाँ पे लोड शेडिंग। अच्छा। मगर अब तो जो है ना, अब ऐसे गई है, अब पता नहीं है कब आएगी। ओह हाँ, ऐसा हो गया। लाइट नहीं है बिल्कुल। करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी जो है ना लाखों में आ गई है। बिजली के बिल कम आते होंगे? नहीं माशाल्लाह, बिल तो अपने हिसाब से पूरे भरपूर आ रहे हैं। नहीं खाओ, बिल लाइट आती थी जब कम आते थे बिल, जब लाइट नहीं आती तो बिल ज़्यादा आने लग गए। जब लाइट नहीं आ रही और बिल ज़्यादा आ रहा है। जब लाइट आती थी तो बिल भी इतना नहीं आता था, अब लाइट भी नहीं आती और बिल इतना आ रहा है कि लोग दे नहीं पा रहे, गरीब आवाम क्या करेगी। अच्छा, ये आपके इलाके से तो मुझे लगता है कुछ ज़्यादा ही प्यार है ना। सड़क है, धूल मिट्टी, गंदगी, आलूदगी, गैस, बिजली, ये मॉडल कॉलोनी का हिस्सा ही है। ये मॉडर्न कॉलोनी का हिस्सा थोड़ी है, ये तो कोई कच्ची आबादी का हिस्सा है, गलती से मॉडर्न कॉलोनी में आ गया है। जहाँ झुग्गियाँ डालते हैं वो इलाका ही, वही हालत लग रही है। हाँ, क्या वजह है इसकी? वजह अब ये लोग, आप लोग मीडिया में जो है ना, ये सियासत रोड जो है ना, रोड सियासत की नज़र है। हर आदमी जो है ना समेट के जेब भर के उस साइड में बस बोला हाँ हो जाएगा। अभी तो वो खोद खाद के चले गए, अब पता नहीं है कब आएंगे ये। अच्छा, ये आप पकवान का काम है जी। ये बताएं कि एलपीजी पे गुजारा करते हैं किस तरह से? गैस एलपीजी के रेट्स क्या मिल रहे हैं? 280 रुपये।
ये गलत रेट से वैसे महंगे दे रहे हैं ये लोग। समझ लो सब में ये 280 के रेट चल रहे हैं। मनमाने रेट दे रहे हैं ना। कम होते हैं तो कम हो जाते हैं, बढ़ते हैं तो बढ़ जाते हैं, सर्दियों में ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सही है। क्या मशवरा देंगे जो यहाँ का जिम्मेदार है, बल्दियाती हुक्मरान कोई भी है? कोई भी यहाँ सही नहीं आया अभी तक। जो भी आ रहा है वो अपनी जेब भर रहा है और एक साइड पे हो जा रहा है। जमात को कहा था कि जमात ने कहा हम ये कर देंगे वो कर देंगे, चलो इस दफ़ा जमात को हमने वोट दे दिया, मगर कुछ भी नहीं है। जमात भी कुछ नहीं कर पा रही। जब तक ऊपर वाले नहीं चाहेंगे कोई रोड नहीं बनेगा। यहाँ से जीती भी एमक्यूएम पाकिस्तान जीता है यहाँ से। MNA MPA दोनों एमक्यूएम पाकिस्तान के जीते। इस हल्के से एमक्यूएम के MNA MPA है, जमात के जीते हैं। जमात का तो MNA MPA है ही नहीं जी। MNA MPA की बात कर रहे हैं वो? नहीं, वो तो एमक्यूएम पाकिस्तान के जीते हैं। शारिक जमाल जीता हुआ। तो आपकी बात वगैरह नहीं सुन रहे क्या है? कुछ भी नहीं, बस कभी दौरा वगैरह करते हैं सड़क? वोट हो रहे थे ना, आके बांट के गए, पम्फलेट्स बांट के गए। उस दिन के बाद इस रोड पे तो दिखे ही नहीं है वो शारिक जमाल साहब जो है, इस रोड पे दिखे ही नहीं है। बिल्कुल नजर नहीं आ रहे। उस दिन आए थे, पैदल चल रहे थे, पीछे डाला चल रहा था उनका, पैदल चल रहे थे, लोगों को बांट रहे थे, कह रहे थे आप भाई हमारे ये रोड डलेगा वो, लेकिन 1.5 साल हो गया अभी तक रोड नहीं बना। मॉडल कॉलोनी के लोग अपने MPA MNA से, ख़ासतौर से जो मेंबर सूबाई असम्बली है शारिक जमाल साहब से बहुत परेशान है। वो कह रहे हैं कि इलेक्शन वाले दिन तो नज़र आए थे, उसके बाद वो उनको ईद के चांद की तरह नज़र ही नहीं आ रहे, बल्कि वो भी महीने में एक दफ़ा नज़र आ जाता है। मगर सड़क नज़र आ रही है, आलूदगी नज़र आ रही है, गंदगी नज़र आ रही है, साथ साथ ये भी नज़र आ रहा है कि बिजली गैस के मसाइल हैं, उनको कोई आके सुन ले। ज़ाहिर इसके अलावा तजावुज़ात के मसाइल भी होंगे, मगर ये सब चीज़ें मसाइल की सूरत में नज़र आ रहे हैं। शारिक जमाल साहब नज़र नहीं आ रहे। अगर हमारी आवाज़ उन तक पहुँच रही हो तो प्लीज़ अपने हल्के में आके अपने लोगों की बात सुन लें। अगर आपने अगली मरतबा इलेक्शन में खड़े होना है तो आप लोगों से ही वोट लेना है। नहीं, आप जो खड़े होंगे तो कोई भी वोट नहीं देगा यहाँ का बंदा, या शारिक जमाल हो या कोई जमात वाला हो, कोई भी नहीं हो। उसी को देंगे जिसकी हुकूमत चल रही है, इनको नहीं देंगे वोट। इससे अच्छा पीपल्स पार्टी को वोट देते ना, रोड बन चुका होता। घोटों में जाके देखे पीपल्स पार्टी को वोट दिए, घोटों में जाके देखे पत्थरों की बना हुआ पूरा रोड पत्थरों की तरह बना हुआ। मेमन गोट जंगल है, गोट का नाम है उसका। उसके रोड देखे जाके आप, एक से एक VIP रोड बने हुए हैं। गांव गोटों में जाके रोड देखे आप, ये मॉडल कॉलोनी है, सोसाइटी कहलाती है। ये सोसाइटी का हाल देख लें आप, क्या है, डस्ट, आलूदगी से भरा हुआ है ये बिल्कुल। क्या कह रहे हैं? यहाँ आते पीपल्स पार्टी वाले तो PTI वाले, जमात वाले आ जाते हैं कि आप पाइप नहीं उतरवाओगे, आप रोड नहीं बनाओगे। आते PTI वाले तो इन सारी पार्टियों का समझ लें ये रोड जो है ना सियासत की नज़र हो गया है। चलो, शहरियों की आवाज़ हमने पहुंचा दी है और C21 न्यूज़ नाइट से ये पैगाम पहुंच रहा है। जो जिम्मेदार है, अगर वो अभी भी बेदार नहीं होते, होशियार नहीं होते, तो बहुत ही अफसोस की बात। और मेरा ख्याल है ये मुकदमा हम ऐवानों तक भी पहुँचाएंगे, हमारी आवाज़ अगर जाएगी तो। सर, आप भी यहाँ पे मौजूद है, शहरी इसी इलाके के हैं, खैरियत से? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। सर बस मैं सर एक सवाल पूछना चाहूँगा मीडिया के तौर से। अगर मीडिया इतना पावरफुल है तो मीडिया की आवाज़ क्यों नहीं सुनी जा रही है? यहाँ पर बहुत से मीडिया वाले आए हैं, स्पेशल समझ लें जियो न्यूज़ वाले भी आए, एयर वाले भी आए हैं और दूसरे भी आए, बहुत से आए, मगर हमने कंप्लेंट भी करी, MNA MPS वगैरह भी आए। तो ये अगर कहा जाए तो बस समझ लें यहाँ सुनवाई नहीं हो रही। और अगर मेरे साथ ग्लासेस का काम है यहाँ पे, ग्लासेस का मेरा काम है, तो मुझे समझ लें कि 5 साल हो गए यहाँ ओपनिंग किए हुए दुकान पर। तो बस कहने का मकसद सर ये है कि हर 5-10 मिनट बाद जो है ना सफाई का इंतजाम करना पड़ रहा होता है यहाँ पे। और बहुत धूल मिट्टी, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा हम लोग दमे के मरीज़ की तरफ समझने जा रहे हैं, सांस का मर्ज़ पैदा हो रहा है। ऐसा लगता है अगर सुबह बात लेकर आए तो लगता नहीं है कि हम आप नहा कर आए हो। तो ये ऐसी कंडीशन है कि कारोबार वैसे भी तबाह हुआ है। और प्लस ये कि रईस का सर जो है, अगर बरसात हो जाए तो वो सारा पानी एंटर हो जाता है इस चक्कर में। पहले सीवरेज की लाइन्स वगैरह दली हुई थी, नहीं थी तो वो मजीद परेशानी तो खैर वो दल गया अल्लाह करके। मगर इसके बाद जो कंडीशन है वो दोबारा खोद के चला। कभी देखें तो चलने के, आप पैदल नहीं चल सकते हैं यहाँ पे, बाइक राइड हो या गाड़ी वगैरह चलाना बहुत दूर की बात है। जो ये कह रहे हैं मैं इसको अपनी आंखों से देख भी रहा हूँ। एक मुख्तसर वफ़ा लेते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं, अगर मीडिया भी यहाँ पर आके रिपोर्टिंग कर रहा है तो फिर ताकतवर ऐवानों में क्यों नहीं उनके कानों में जूई रोंद रही है। छोटा सा वफ़ा आपका इंतज़ार है न्यूज़ नाइट। अस्सलामुअलैकुम जी, खुश आमदीद, वेलकम बैक वंस अगेन। और प्रोग्राम के इस हिस्से में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि जिन लोगों के पास गैस है नहीं और ज़ाहिर कनेक्शंस इशू हो भी नहीं रहे तो वो LPG के ऊपर चलते हैं और वहाँ पर LPG के मनमाने रेट्स भी उनको मिलते हैं। सर क्या हाल है, खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुना। ये बताएं कि इतनी धूल मिट्टी में कैसे बेच पा रहे हैं ये सामान आप? बस क्या करें, काम है अभी, जिस तरह भी हो रहा है अल्लाह मालिक है। जैसे भी हो रहा है, लोगों की सेहत ख़राब हो रही है, क्या हो रहा है?
कुछ नहीं कर सकते। बहुत बोला लेकिन कोई सुनता नहीं है इस मामले में। सिर्फ यहाँ नहीं है, पूरा कराची का ही हाल है। यहाँ क्या देखा जाए, हर जगह ऐसा ही है। आपके बाल में इतनी धूल मिट्टी जमा हो गई है तो इसमें तो फिर काम ही और हो गया होगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। अभी जाऊँगा नमाज पढ़ूंगा, सही हो जाएगा। चले, ये बताएं, गैस का आपने LPG का सिलेंडर लगाया था, कितने का मिल रहा है? सिलेंडर फुल यानी एक क्या केजी मिल रहा है? 300 रुपये। 300 रुपये? जी बिल्कुल। लेकिन ये अब हर जगह अपने अपने रेट चल रहे हैं। कोई 280, कोई 260, कोई 300, कोई 290। ये हुकूमती रेट्स नहीं है, आपको पता ही, नरखें बढ़ा दी इन्होंने। क्यों? मनमानी चल रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। और सर्दियों में और बढ़ जाता नहीं है, सर्दियों में डबल है। कोई कुछ कहने वाला नहीं है। कहना चाहिए वैसे, लेकिन कोई कहने वाला नहीं है। कोई पूछने वाला नहीं। ये जितना भी रेट करते हैं आप लेंगे, 400 हो जाए, 500 हो जाए, मजबूर है ना आप तो। क्या कर सकते हैं, काम तो करना है। मजबूर आदमी के साथ तो फिर ज्यादती होती है। ऐसा ही है। चलिए, ऐसे हो ही रहा है सबके साथ। ऐसे रहा है ना, तो हमारे साथ गया, सबके साथ है। ठीक है, आगे आते हैं और बात करते हैं। बात ये करनी है कि हम लोग बहुत टेंशन में हैं, बीमार हो गए हम लोग। हाँ, कारोबार हमारा बिल्कुल ख़त्म हो चुका है यहाँ से। अब आप देख रहे हैं कि काम शुरू हुआ था, दोबारा रोक दिया गया काम। क्यों रोक दिया गया काम नहीं मालूम। सियासत की नज़र हो रही है, सियासत की नज़र हो रही है। कौन जिम्मेदार है? आपके तो सड़क भी नहीं बनी हुई है, बिजली भी नहीं आ रही है। ये कोई ख़ास इलाका है शायद? नहीं, ख़ास इलाका तो था, लेकिन अब सिर्फ नाम का रह गया है। ये मॉडल तारिक रोड के बराबर था ये, लेकिन अब सिर्फ नाम का रह गया है। देखें, हम बैठ नहीं सकते हैं, मास्क ला के रखते हैं, नाक में, मुँह में मिट्टी, माल पे मिट्टी, सारा देखें, हर चीज़ में मिट्टी। देखें क्या है, नए ये पीस तो आपके नए लग नहीं रहे, 10 साल पुराने लग रहे हैं। पुराने नए पीस है ये, नए पीस लग ही नहीं रहे, इतनी धूल मिट्टी। अब इसमें यह है कि बड़ी खुशी हुई थी हमें कि रोड हमारा शुरू हो गया है। सब लोग खुश हो गए, लहर दौड़ दी खुशी की। लेकिन उसके बाद अभी सुना दोबारा बंद हो गया है। क्यों बंद हो गया? बंद ही हो गया, सियासत की नज़र हो गया है। दो पार्टियाँ वो आपस में टकरा रही हैं। कौन सी दो पार्टी? दो ही पार्टियाँ, जमात इस्लामी और पीस पार्टी। उसकी वजह से फिर रोड का काम शुरू हुआ था, रोक दिया गया। पूरी खुदाई हुई है। देखिए यहाँ पूरा इलाका जो है मिस में आ रहा है। अब हमारे पास ना कस्टमर आ रहे हैं, ना ग्राहक आ रहे हैं, हम बहुत परेशानी में है। इसका कोई हल, हम पहले एक इंटरव्यू और दिया था मैंने, उसमें खुशी हुई थी कि आप लोगों ने बात वहाँ तक पहुँचाई। जब बात वहाँ तक पहुँची तो फिर ये लोग आए, आके काम शुरू हुआ। लेकिन दोबारा फिर कुछ सिलसिला शुरू करें करते हैं, हमारा काम है आवाज़ पहुँचाना। अच्छा, बिजली की लोड शेडिंग की क्या सूरत हाल है? बिजली बहुत सारी, हर 2 घंटे बाद लाइट जाती है। बिजली के बिल कम आ रहे होंगे? नहीं, बिल तो बहुत आ रहे हैं। हमारे बिल दुकान में 8,000 रुपये आते हैं। बहुत सारे पंखे लगे हुए। कुछ भी नहीं लगाए हैं, पंखे तो चला ही नहीं रहे। एक पंखा लगा, मतलब कहने का ये बिल आ रहा है लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। क्या वजह है? 4 गलियों की लाइट जाती है, 4 इधर 4 इधर, कोई सुनवाई नहीं है। बिल भी आ रहा है। इसी पट्टी में ऐसा हो रहा है? इसी पट्टी में ऐसा हो रहा है। 4 गली इधर की हैं, 4 गली इस तरफ की हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। क्यों ऐसा हो रहा है? ठीक है, मुझे लग रहा है आप लोगों से कोई खता हो गई, कोई नाराज़गी हो गई। बिल बराबर भर रहे हैं हम लोग, रेंट बराबर दे रहे हैं। यानी कि हम ये खुशी हो रही है, चलो बसें चलेंगी, गाड़ियाँ चलेंगी, कारोबार बढ़ेगा, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। नहीं, चल तो रही है मगर हालत कोई नहीं है चल रही। नहीं, तो वो बड़ी बसें बंद कर दी यहाँ से। अच्छा। हाँ, बड़ी बसें बंद हो गई और छोटी बसें, जो भी लोग आते हैं ना, वो कहते हैं यार हमारा गाड़ी भी ख़राब और हमारे जिस्म की अंचर पेंचर सब ढीले हो गए। सही बात है। इसकी वजह से तो आप हो सकता है आपकी इस इंटरव्यू से शायद कुछ लोगों को। नहीं, आप यहाँ के जो बल्दियाती उम्मीदवार हैं, नुमाइंदेगान हैं, उनको क्या मशवरा देंगे? आपकी आवाज़ सुन पहुँचेगी? मैं ये पहुँचेगी, मैं ये चाहता हूँ ये काम मिलजुल के कर लें ताकि हमें थोड़ा सा आराम हो जाए। हम ये चाहते हैं कि अपनी दाल रोटी चलाएँ, रोज़ी चलाएँ अपनी। अब देखना इतना सब कुछ सड़क पर है, कोई ग्राहक दिख रहा है आपको? देखिए चारों तरफ कैमरा को, मैं कोई आदमी नज़र नहीं आ रहा आपको, पूरा दिन हो जाता है। तो हम किराया भी भर रहे हैं 40-40 हज़ार रुपये, किराए भी दे रहे हैं, बिजली का बिल भी दे रहे हैं, फिर भी हमें आराम नहीं है। तो हम बहुत इस मुल्क से बेजार आ गए, इस मुल्क से बेजार, कोई सुनवाई नहीं है। तो आप खुदारा ये बात जो है उन तक पहुँचाएँ ताकि वो हमारी आवाज़ सुने और देखेंगे कि हम लोग किस पोजीशन में बैठे हैं। और आपको भी मास्क लगाना चाहिए। बिल्कुल लगाना चाहिए। आप जिस तरह काम कर रहे हैं ना और हमारी आवाज़ पहुँचा रहे हैं लोगों तक, तो वो बीमार नहीं हुआ। बिल्कुल सही कह रहा हूँ। यहाँ पे तो मुझे अंदाजा नहीं था, मैंने सुना मॉडल कॉलोनी है तो पता नहीं क्या होगा वहाँ पे। आया हूँ तो मैंने देखा ये किस चीज़ की मॉडल है। बस देखें आपके सामने पूरा, जहाँ तक कैमरा घुमाएंगे ना आपको मिट्टी नज़र आएगी। और देखिए कैमरा वहाँ तक ले, जितने भी दुकानदार सब ऐसे फारिग बैठे हुए हैं, सब फारिग बैठे। देखें आप, वहाँ पे मारे गोश्त की दुकानों पर मारे, इधर मारे, पीछे भी मारे, सब ऐसे फारिग। कोई काम धंधा नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? कस्टमर भी नहीं आ रहा, रोड टूटा हुआ है हमारा, रोड बन नहीं रहा है, लाइट भी नहीं आ रही है। देखिए दुकान में अंधेरा हो रहा है, अभी भी लाइट नहीं है। लाइट नहीं है, दुकान में अंधेरा हो। क्यों कि हम भी चाहते हैं कि अपने बाल बच्चे पालें, एक अच्छी रोटी
कमाएं, मेहनत से कमाएं। हम 12-15 घंटे बैठते हैं दुकान में। अभी लेट आएगी 5:30 बजे, 7 बजे फिर चली आएगी। अच्छा। और जो हमारे काम का टाइम होता है फिर आएगी रात को 11 बजे। उस वक्त तो आप बैठेंगे नहीं? नहीं, हम तो बैठे हैं। 11 बजे के बाद भी खोलते हैं दुकान? मतलब बैठे हुए इसलिए बैठे हैं कि शायद कोई आ जाए। चलो नहीं मेहरबानी। आए तो शायद कोई आ जाए। तो ये खुदा रहा ये हमारी आवाज़ पहुँचाएँ ज़रूर, ताकि मिलजुल के कोई काम हो जाए। ठीक है, ताकि ये अल्लाह ताला जो है इसके दिलों में रहम डालेंगे ज़रूर, और ये मिले अल्लाह करे हमारा ऐसे। ये इलाके के और लोगों से ये बात करते हैं खैरियत से? बहन ठीक है, आप खैरियत से? ये बिल्कुल ठीक हूँ मैं। क्या बात है, इलाके में क्या सूरत हाल है आपके? तो ना सूरत हाल है कि बस हम क्या बताएं, ये सड़क देखें ज़रा, 12 साल से मैं देख रही हूँ। 12 साल से? जी 12 साल से मैं यहाँ रहती हूँ। ये ऐसे टूटी फूटी है, पहले खुदाई करके चले जाते हैं फिर आते ही नहीं है। तो कब बनेगी ये फिर? आपके यहाँ गैस बिजली बराबर आ रही है? नहीं, गैस बराबर कहाँ आ रही है? इतनी जाती आती है, अप एंड डाउन चल रहा है, अप एंड डाउन चलता रहता है। 6-6 घंटे नहीं आती, 6-6 घंटे नहीं आती। बहुत परेशानी है अच्छा, भाई। बिजली के बिलों में रेट्स में कोई कमी हुई है आपके? रेट में थोड़ी सी कमी हुई है। अच्छा, ज़्यादा नहीं हुई है, थोड़ी सी। मेरा 9 आता था, अब 8 आता है। कितने पंखे, कितनी लाइट है? मेरी 2 बेटियाँ हैं, एक बेबसी और। बिजली के बिल? बिजली के बिल तो 2 पंखे, लाइट्स पंखे, हाँ 3 पंखे और 5 मेरे ख्याल वो हैं बल्ब हैं, 5 बल्ब हैं बस। मेरे पास वो नहीं है, एसी वेसी कुछ नहीं है। बहुत ज़्यादा बिल है? बिल तो बहुत है। 9 आता था, अब 8 है। मैंने शुक्र किया। गैस की जब लोड शेडिंग होती है तो फिर क्या करते हैं? फिर कुछ भी नहीं करते, बैठे रहते हैं, इंतज़ार करते रहते हैं। सही, ठीक है। क्या कहेंगे हुक्मरानों को? हुकूमत वालों को कहूँगी कि जल्द से जल्द की हालत सुधारें। मॉडल कॉलोनी तो पता नहीं क्या हो गया है, ये तो गांव बनता जा रहा है बिल्कुल। ये लगता ही नहीं कि शहर का इलाका है, बिल्कुल गांव की तरह लगता है। गंदा गंदा, पता नहीं कैसा, रहने के काबिल रहा नहीं है। सही कह रही है जी। मैं अर्ज़ करूं कि मॉडल कॉलोनी के इस इलाके से बहुत ज़्यादा नाजेबा सूरत हाल जो मैं अपनी आंखों के सामने देख रहा हूं। इस वक्त धूल मिट्टी की वजह से खड़े होना महाल है मेरा। और बिल्कुल सही बात की है कि मुझे ये लग नहीं रहा कि शहर का हिस्सा है। पास में एयरपोर्ट है, कैंट है और बड़ी शाहराएँ हैं। उसके बावजूद पता नहीं इस इलाके में क्या मुश्किल है, क्या मुसीबत है कि कोई भी ख़बर लेने वाला नहीं है। दुकानदार खाली बैठे हुए हैं, रोज़गार की कोई सूरत हाल नहीं है। आसपास से गुजरने वाले बस ऐसे गुजर रहे हैं जैसे जिन खुद को देखने या उनके एहसास से जल्दी से गुजर जाते हैं, वैसे ही यहाँ से कोशिश करते हैं। मगर सड़कें भी ऐसी हैं कि जल्दी से आपको गुजरने नहीं देंगी, तंग और तकलीफ़ का शिकार करेंगी। और यहाँ से गुजरते हुए कुछ एक तो मर्ज़ आप मुफ्त लेके जाएंगे, चाहे वो आलूगी की वजह से हो या आपकी हड्डी में, जोड़ में दर्द की वजह से हो, झटके की वजह से हो। ख़वातीन हज़रात, ऐसी सूरत हाल में मैं कोशिश करूँगा कि मेरी आवाज़ इस प्रोग्राम के ज़रिए उन ऐवानों तक ज़रूर पहुँचे जो इस हवाले से कुछ कर सकते हैं। इससे कबल कि यहाँ से कुछ और ख़बरें आएँ, हादसात और ऐसी चीज़ें सुनने में आए जिनकी ज़िम्मेदार मुकम्मल तौर से हुकूमत और इंतज़ामिया होगी। अपना ख्याल रखेंगे। वैस रब्बानी को देंगे इजाज़त। अल्लाह की अमान।